कोलकाता से खबर, जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। विधाननगर कॉलेज के सामने ये झड़प हुई है। स्ट्रांग रूम के बाहर झड़प की खबर सामने आई। स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर बवाल हुआ। तो आपको बता दें कि दोनों पार्टियों की ओर से नारेबाजी भी की गई। स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाने को लेकर दरअसल ये विवाद हुआ था और इसी को लेकर ये झड़प हुई। टीएमसी ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए। तस्वीरें सॉल्ट लेक के विधाननगर कॉलेज की हैं, जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता झंडा दिखाकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी हालात बिगड़ गए, जिसके बाद केंद्रीय बलों को दखल देना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। फिर जाकर हालात सामान्य हुए। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच ये झड़प विधाननगर कॉलेज के सामने तंबू लगाने को लेकर हुई। पहले तीखी नोकझोंक हुई और देखते ही देखते ये झड़प में तब्दील हो गई। 4 मई को नतीजों से ठीक पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच ईवीएम को लेकर घमासान लगातार छिड़ा हुआ है। तो टीएमसी नेता साकेत गोखले तो कई राज्यों में वोटिंग और गिनती के गैप को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही से लाखों करोड़ों के बड़े रैकेट से भी जोड़ दिया गया है। साकेत गोखले ने वोटिंग और काउंटिंग में देरी को एक बड़ा घोटाला बताया है। गोखले ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में 29 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग खत्म हो गई, तो काउंटिंग में देरी क्यों। इसे लेकर टीएमसी नेता ने बीजेपी को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए कि इससे बीजेपी को नकली एग्जिट पोल का इस्तेमाल करके शेयर बाजार में हेरफेर करने का काफी समय मिल जाता है। लोकसभा 2024 के दौरान एग्जिट पोल में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाए जाने के बाद आम निवेशकों को 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आए। और चलिए अब देखते हैं अलग अलग राज्यों से आ रही 5 बड़ी खबरें। एमपी के छिंदवाड़ा में अचानक से आई आंधी बरसात ने लोगों पर कहर बरपा दिया। तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ गिर पड़े। इससे बिजली के तार टूट गए और बिजली आपूर्ति ठप हुई। वहीं एक जगह पानी की टंकी मजदूर पर आ गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। राजस्थान के उदयपुर में स्मार्ट पुलिसिंग कार्यशाला का आयोजन। स्मार्ट पुलिसिंग का रोड मैप पर चर्चा हुई। साथ ही तकनीक और मानवीय संवेदनशीलता को साथ लेकर चलने पर जोर दिया गया। इस कार्यशाला में बताया गया कि आने वाले समय में डेटा इंटीग्रेशन, रियल टाइम सूचना से अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया और ज्यादा सशक्त होगी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भयंकर तूफान ने जमकर मचाई तबाही। यहाँ पर तेज हवाओं से झील में बनी एक झोपड़ी तूफान में क्षतिग्रस्त हुई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने झोपड़ी में मौजूद सारे लोगों को सेफ लोकेशंस पर पहुंचा दिया। आखिरकार मध्य प्रदेश के बैतूल में गणेश मंदिर चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक बेकाबू तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। गनीमत रही हादसे में कोई शख्स घायल नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार 2 नाबालिगों ने कार किराए पर ली थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बरसात के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे फिजाओं में ठंड खुल गई है। कई इलाकों में ओले गिर गए, जिससे कई जगह पर हादसों की खबरें भी सामने आई हैं। इसी बीच चुनावी राज्य बंगाल से बड़ी खबर। फाल्टा विधानसभा सीट पर एक बार फिर से वोटिंग कराई जाएगी। फाल्टा सीट पर पुनर्मतदान होगा। विधानसभा सीट की सारी 285 बूथ पर वोटिंग होगी दोबारा, और ये दोबारा वोटिंग 21 मई को होगी। और फाल्टा विधानसभा में दोबारा वोटिंग का ऐलान किया है। अब 21 मई को फाल्टा विधानसभा में फिर से वोटिंग होगी और 24 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया, क्योंकि कई बूथों की वीडियोग्राफी गायब मिली, जबकि कुछ जगहों पर रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हुई। चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। स्पेशल ऑब्जर्वर और जिला निर्वाचन अधिकारी की जांच में कई मतदान केंद्रों पर भारी अनियमितताएं सामने आई। अनाधिकृत लोगों के बार बार वोटिंग रूम में जाने और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का भी आरोप लगा। पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीट्स के 15 बूथों पर फिर मतदान, फिर वोटिंग हुई। लेकिन इस बार इन बूथों पर शांति के साथ मतदान हुआ, यानी कि जो 29 अप्रैल को पुनर्मतदान के बाद जो उलट हुआ, अब दोबारा वोटिंग के दौरान ना तो कोई गड़बड़ी हुई और ना ही कोई धांधली, जिसके तहत मगराहट पश्चिम में 11 बूथों पर 86.11% वोटिंग हुई, तो डायमंड हार्बर में 4 बूथों पर आंकड़ा 87.60% पहुंच गया, यानी 5 बजे तक 86.90% वोटिंग हुई। दरअसल 29 अप्रैल को सेकेंड फेज में वोटिंग के दौरान मिली धांधली की शिकायतों के बाद आज फिर से मतदान का फैसला लिया गया था। डायमंड हार्बर में रॉयनगर में ईवीएम मशीन के बटन पर इंक लग गई थी। इस शिकायत पर फिर वोटिंग हुई और वोट देने के लिए सुबह से ही बूथ पर भारी भीड़ दिखी। खासकर महिलाओं ने कहा कि पहले वोट देने से डर लगता था, लेकिन अब कोई डर नहीं है। नहीं, कोई भय नहीं है।